बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे, और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आप तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। आपका हफ्ता कैसा रहेगा? तो अपने मौजू को शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं पहले बुर्ज से, बुर्ज हमल। हमल वालों को इस हफ्ते काफ़ी उतार चढ़ाव वाले हालात का सामना करना पड़ेगा और नज़दीकी सफ़र भी उनको पेश आएंगे। 19 अप्रैल तक तालीमी सिलसिला मुनक़ते रहेगा और 21 अप्रैल के बाद जो है माली हालात वो काफ़ी तवज्जो तलब होंगे। ताहम खुशबख्ती का आपका साथ रहेगा और आपको खुदा न खास्ता सेहत के मसाइल पेश आने के इम्कानात रहेंगे इस हफ्ते में। वो तमाम दोस्त भी परेशान या मुश्किलात का शिकार रहेंगे जो लोग मुलाजमत पेशा है, किसी न किसी मुलाजमत से वाबस्ता हैं, तो उन लोगों के लिए हालात आइडियल नहीं होंगे। तो उनको फ़िलहाल एहतियात करने की ज़रूरत है और मेरा उनको मशवरा है कि अभी मुलाजमत की तब्दीली आप ना करें। और बुर्ज सौर वाले वो अफराद जो सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं या मीडिया पर किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं या समाजी कारकुन हैं या आवाम के लोगों के राब्ते में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और जो लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उनकी बहुत ज़्यादा तरक्की या कह लें मकबूलियत में इजाफ़ा होगा। सोशल मीडिया के बाद वो अफराद जो बे औलाद हैं तो उनके लिए खुशखबरी हो सकती है, ताहम अखराजात में इजाफ़ा होगा और लेन देन के मामलात में आप खसूसी तौर पर एहतियात करें। किसी भी किस्म का नया चेक हरगिज़ ना साइन करें। जेमनाई बुर्ज जोज़ा वाले अफराद के लिए ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, ताहम किस्मत आपकी साथ ज़रूर देगी और बहुत सी तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी। लेकिन एक मामले में आपको एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात की ज़रूरत इस मामले में है कि आप किसी भी किस्म का शादी और मंगने का पैगाम फ़िलहाल इस हफ्ते आप ना भेजें। रिस्क से आपका कैरियर भी दाव पर लग सकता है। इज़्ज़त तौक़ीर में इजाफा होगा। माली पोजीशन आपकी मुस्तहकम रहेगी। कारोबार में भी आपका रूज रहेगा। बुर्ज असद वालों का मंगल के दिन 11:11 पर बड़ा बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है। 11:11 के बाद मंगल के दिन आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। मंगनी शादी का पैगाम आप भेज सकते हैं या कोई भी नया कारोबार आप शुरू कर सकते हैं। ताहम आपकी सेहत के मामलात बड़े तवज्जो तलब होंगे, तो सेहत के मामलात पर खसूसी तौर पर तवज्जो दीजिए। खुद एतमादी में इजाफा होगा, तख्लीकी सलाहियतों में भी एतमाद आएगा और इसके साथ आपकी कारकर्दगी निखर कर आएगी। और वो अफराद जो सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल करना चाहते हैं या समाजी राब्तों में रहते हैं या समाजी कारकुन हैं, तो उनके लिए ये टाइम बड़ा बेहतरीन है। ये हफ़्ता सोशल मीडिया पर मकबूलियत पाने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप कहीं से कर्ज़ लेना चाहते हैं तो कर्ज़ के हसूल के लिए भी ये हफ़्ता बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त और शेयर ख़रीदना और प्राइस बॉन्ड ख़रीदना ये भी आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगा। और मुकदमात की जो पैरवी है उसमें आप ताख़ीर करें और अज़वाजी मामलात आपके बेहतर रहेंगे। मुकदमात की पैरवी में ताख़ीर करना आपके लिए बेहतर होगा। विरगो बुर्ज सुमला वाले अफराद के लिए जुमेरात के दिन शाम 6:08 पर बड़ा बेहतरीन इनके लिए टाइम शुरू हो रहा है। तो कोई भी नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाहते हैं या अपने किसी रुके हुए काम को अंजाम देना चाहते हैं, तो इनके लिए बड़ा बेहतरीन है जुमेरात के दिन शाम 6:08 पर। ताहम वो अफराद जो समाजी कारकुन हैं या सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल करना चाहते हैं, तो वो अपनी तहरीर और तकरीर में एहतियात करें और अल्फाजों का चुनाव बड़ा एहतियात से करें। घर और गाड़ी की तब्दीली किसी सूरत भी बेहतर नहीं होगी और मुलाजमत को तब्दील करना भी फ़ायदा मंद नहीं होगा। ताहम सैर और सियाहत का आपको मौका मिलता रहेगा। लिब्रा बुर्ज मीज़ान वालों का हफ्ता की रात 9:06 पर बड़ा बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है। आप किसी भी नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं, मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाहते हैं, तो हफ्ता की रात से 9:06 पर आपका बड़ा बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है और आपके माली मामलात तो बेहतर रहेंगे और बहन भाइयों से भी आपके मामलात तय पा जाएंगे। ताहम अज़वाजी मामलात बदस्तूर
उलझे रहेंगे। जी मसरूफियात बहुत ज़्यादा रहेंगी, दोस्तों और रिश्तेदारों का आपके साथ तावन रहेगा और विरासती मामलात इस हफ्ते आपके हल होने के इम्कानात हैं। किसी भी किस्म की पार्टनरशिप ना करें और मुलाजमत पेशा अफराद के लिए ये हफ्ता काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। सेजिटेरियस बुर्ज कोस वालों के गुज़िश्ता कई हफ्तों से मामलात रुके हुए थे, लेकिन अब उनके ज़ायचे में अब उनके सितारे चलना शुरू हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि उनके मामलात भी अब चलना शुरू हो चुके हैं और रुके हुए मंसूबे आपके दोबारा से शुरू हो जाएंगे और जो आपकी किस्मत एक जगह रुकी हुई थी वो किसी जगह पर आकर आपको इस मर्तबा कामयाबी देगी। देरीना ख्वाहिश आपकी पूरी होगी और फिलहाल नए मुआहदों पर आप दस्तखत हरगिज़ न करें और कोई भी नया चेक भी आप हरगिज़ साइन ना करें और लेन देन के मामलात पर खसूसी तौर पर एहतियात करें और अखराजात में भी इस हफ्ते आपके इजाफा होगा। खानदान के अफराद से आपके इख्तलाफात जन्म लेंगे, ताहम मंगनी शादी के तह पाने के इम्कानात हैं और नए लोगों से आपके रवाबत बनेंगे। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी वाले अफराद के लिए इस हफ्ते एक खसूसी बात मैं करना चाहता हूं कि अपने मामलात किसी पर जाहिर ना करें और अपनी परेशानी भी किसी पर जाहिर ना करें और इस तरह से आप बहुत से नुकसानात से बच जाएंगे। बुर्ज दिल्लू वाले अफराद के लिए ये हफ्ता काफ़ी मुस्बत साबित होगा और बुर्ज दिल्लू वाले अफराद कई हफ्तों से बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे थे, तो जो 60 का एक सिलसिला था वो अब मामलात इनके ख़त्म होने जा रहे हैं। 60 के असरात भी इस हफ्ते कम होने लगे हैं और आपके रुके हुए जो मामलात हैं वो इस हफ्ते चल पड़ेंगे, लेकिन आपको एक सदका ज़रूर देना पड़ेगा। गोश्त का आप इस हफ्ते ज़रूर सदका भी दें। बाद में इजाफा होगा और किसी को भी रकम आप कर्ज में उधार हरगिज़ ना दें और वो अफराद जो इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं, स्टॉक मार्केट का बिजनेस करते हैं, प्राइस बॉन्ड ख़रीदते हैं, तो उनके लिए ये हफ्ता काफ़ी कुछ बेहतर साबित होगा और बे औलाद अफराद के लिए इस हफ्ते खुशखबरी की इंशाल्लाह इस हफ्ते खुशखबरी के अलामात ज़ायचे में मौजूद हैं। किसी भी किस्म के फ़ैसले आप इस मरतबा जल्दबाजी में ना करें और खुदा न खास्ता आपको कहीं पर चोट लगने के भी इम्कानात। बुर्ज हूत वाले अफराद को इस हफ्ते मिले जुले हालात का सामना करना पड़ेगा। ससुराली रिश्तेदारों से आपके ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं और किसी भी किस्म की आप इल्ज़ामात की जद में आ सकते हैं और वो अफराद जो समाजी कारकुन हैं या सोशल मीडिया पर काम करते हैं या वैसे ही आवाम के राब्ते में रहते हैं, और अगर वो आवाम के राब्ते में नहीं भी रहते तो भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आप खुदा न खास्ता किसी इल्ज़ामात की जद में आ सकते हैं और आपकी इज़्ज़त और वक़ार को मजरूह किए जाने के इम्कानात हैं। ताहम मुलाजमत पेशा अफराद के लिए भी हालात इस मरतबा साजगार नहीं रहेंगे, तो उनको मेरा मशवरा है कि किसी भी किस्म की आप फ़िलहाल मुलाजमत में आप तब्दीली ना करें और किसी जगह भी फ़िलहाल आपके लिए मुलाजमत में अप्लाई करना, किसी जगह पर मुलाजमत में अप्लाई करना फ़ायदा मंद नहीं होगा। वो अफराद जो अपना कारोबार करते हैं उनके हालात फ़िलहाल सुस्त रवि के साथ चलते रहेंगे, ताहम वो अफराद जो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं और ज़राअत का कारोबार करते हैं या ज़राअत के किसी भी शोबे से वो वाबस्ता हैं, तो उनको इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मुनाफा आने की तवक्का है। मुखालफिन पर आप नज़र रखें और विरासती मामलात आपके फ़िलहाल हल नहीं हो सकते और सेहत के मसाइल भी आपको रहेंगे और इस हफ्ते आप सफ़र हरगिज़ ना करें। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।